गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, MHRD की सहायता से NSQF प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य के 1051 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसमें हज़ारों विद्यार्थी विभिन्न स्किल्स में व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, या जो किसी कारणवश रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए वे अपना स्वयं का रोजगार चला रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा सरकार ने इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस कोर्स को 4 साल की बजाय अब 2 ईयर्स में डिवाइड कर दिया है। पहले यदि कोई विद्यार्थी 9वीं क्लास में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करता था तो आफ्टर +2 ही उसे उस कोर्स से एग्जिट कर सकता था वो, लेकिन अब अधिक से अधिक विद्यार्थी रोजगारपरक शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए इसे 2 साल का, अर्थात जो विद्यार्थी 9वीं व 10वीं 2 साल पढ़कर इसे एग्जिट कर सकता है और अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है या रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार 11th क्लास में नए विद्यार्थी इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को सभी 14 व्यावसायिक ट्रेड में कॉमन रूप में शामिल किया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अर्थ है रोजगारपरक शिक्षा, रोजगारपरक क्षमता। हम कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं या अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें पर्टिकुलर स्किल में नॉलेज के साथ साथ हमारे बोलने चालने के ढंग में, हमारी पर्सनैलिटी में अच्छी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। एक विद्यार्थी टेस्ट पास करके या परीक्षा तो पास कर लेता है, परंतु जब वह इंटरव्यू के लिए जाता है तो वह पीछे रह जाता है। और क्यों पीछे रह जाता है वो? क्योंकि उसके बोलने चालने के ढंग में, उसकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। आपकी इसी कमी को दूर करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय को शामिल किया गया है। हम आज 9th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? संचार या सूचना या लिंक या कांटेक्ट की। जैसे हम किसी के दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, विचारों को शेयर करते हैं, इमोशंस को शेयर करते हैं, तो उसे बातचीत करते हैं हम सभी, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। यह 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। कि कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल है जिसमें बोलने और लिखने की उचित आवश्यकता होती है, उचित क्षमता होती है। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है शेयर। हम देखते हैं कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना को शेयर करना। किसके बीच में? बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? क्यों करते हैं हम शेयरिंग? कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना। जब हमने किसी को सूचना देनी है, किसी तथ्य के बारे में बताना है, जैसे आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए
या मैथ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ 11th क्लास का, तो जिन विद्यार्थियों को पता लगे वो अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या किया, उन्होंने कम्युनिकेशन किया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का अर्थ है प्रभावशाली, कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इतना अधिक प्रभावशाली होना चाहिए कि हम दूसरे के व्यूज़ को, दूसरे के विचारों पर प्रभाव, दूसरे की पर्सनालिटी पर प्रभाव डाल सकें। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं प्राइस कम करवाने किसी चीज़ के, या हम किसी फ्रेंड को, कोई हमारा दोस्त है एग्ज़ाम के स्ट्रेस में है, वो उसे हम दूर करना चाहते हैं, तो हम अपनी बात को इस प्रभावी ढंग से रखेंगे कि दूसरे के मन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरा है इन्फॉर्मेशन को हम क्यों शेयर करते हैं, एक्सप्रेस फीलिंग, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कि हमारे अंदर जो भाव है, मान लो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम किसी को बता दें हमारी फीलिंग्स, या हमें एग्ज़ाम का फियर है तो हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स चल रही है हम अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ उन फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं। तो हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए और एक्सप्रेस फीलिंग के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस कैसे, दो व्यक्तियों के बीच में होने जा रही है, तो इसमें एक दे रहा है और दूसरा प्राप्त कर रहा है। कैसे, जैसे ये डायग्राम की सहायता से देखते हैं हम। इसमें ये सेंडर है, दिस इज सेंडर। इसने क्या किया, अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी रिसीवर के पास। रिसीवर कौन, जो इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करेगा। इस इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक चैनल की। वो चैनल क्या, कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज जो भी है उसके पास, उसको कैसे भेजेगा, बोल कर बताएगा, लिख कर बताएगा, अपने चेहरे के हाव भाव देगा, या किस प्रकार से उसको व्यक्त करेगा। और जब ये मैसेज रिसीवर को समझ में आ गया, उसके बाद रिसीवर ने क्या किया, प्रतिक्रिया की, और उस प्रतिक्रिया के रूप में क्या किया, प्रतिक्रिया की, और उस प्रतिक्रिया के रूप में वापस से कहाँ भेजा, ये सेंटर के पास, जहाँ से इसके पास से इन्फॉर्मेशन आई थी, वापस उसने इसी के पास शेयर कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, ये इसकी प्रोसेस है कि एक ने इन्फॉर्मेशन दी और दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रॉपर चैनल के थ्रू। नेक्स्ट है इसके पहलू क्या हैं, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। इसके पहलू क्या हैं, कि हम किन किन पहलुओं से, हमारे कौन कौन से पहलू जो कम्युनिकेशन पे प्रभाव डालते हैं। नंबर 1 है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या, कि भाषा। मान लो मैं आपके सामने अपने विचार रख रही हूँ, मैं इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, या पंजाबी बोल रही हूँ, या ऐसी कोई भाषा बोल रही हूँ जो आपको नहीं आती, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ में आ जाए, वो कम्युनिकेशन में रुकावट ना बने। सेकंड है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या, कि हम जो बोल रहे हैं वो उस दूसरे की आंखों में देख के बोले, आई कांटेक्ट के साथ बोले, या हमारी बात को कंप्लीट करने के लिए पिक्चर का यूज़ करें, उस पिक्चर को देख के वो आसानी से समझ जाए। या फिर
पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे जो पुराने अनुभव हैं उनको देख के हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हो कि वो किसी शॉप पे सामान लेने जा रहा है, तो आप क्या बताते हो कि यार ये शॉपकीपर तो ऐसा है, इसने मुझे लास्ट टाइम चीट किया था। तो आप अपना पिछला अनुभव भी उसके साथ शेयर करते हो। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज, यानी कि फिक्स आइडियाज़। जैसे किसी एक ने थिंकिंग बना ली कि कोई भी मुझे लाइक नहीं करता, या कोई बच्चे के मन में भाव आता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे पढ़ाई नहीं आती, या मुझे मैथ नहीं आता, या मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो अपने लिए वो एक ऐसी फिक्स विचारधारा बना लेता है। नेक्स्ट है फीलिंग्स, आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, हमारी भावनाएं। जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन, कि या तो हमारी किसी विषय में रुचि ना होना, या किसी दूसरे पर व्यक्ति पर विश्वास न करना, उसकी बातों पर विश्वास न करना, ये सब बातें भी होती हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, कि कई बार हम बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मान लो हम फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, आवाज़ की डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, शोर हो रहा है ज़्यादा, तो भी हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर। कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। व्यक्तिगत कारण कैसे? जैसे किसी व्यक्ति के अंदर डर हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, तब भी कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई विद्यार्थी होते हैं जैसे अपने आप को बहुत शाई, बहुत शर्मिला महसूस करते हैं, तो किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो वो भी प्रभावशाली कम्युनिकेशन में रुकावट बनता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर मीन्स हम, जैसे आपको पता ही है, हम सभी अलग अलग कल्चर से हैं। जैसे हमने किसी को अंगूठा दिखाया, तो वो किसके लिए दिखाते हैं? गुड जॉब, कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन कुछ इसका मजाक भी बना लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे अंगूठा दिखा रहा है। तो ये सब कारण भी कम्युनिकेशन में रुकावट बनते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प इफ़ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम व्यावसायिक जो कॉमन स्किल है उसके जो मूल सिद्धांत है उनको अच्छे से फॉलो करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें। क्लियर, कि हम किसी से भी बात करते हैं तो स्पष्ट और साफ रूप में करनी चाहिए। कंसाइज, कंसाइज मीन्स यूज सिंपल वर्ड एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड, कि हम साधारण वर्ड्स का यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, ताकि दूसरे को वो समझ में आ जाए जो वो सुनना चाहता है, दूसरा सुनना चाहता है। नेक्स्ट है कंक्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, कि हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें। जैसे हमें किसी से बुक मांगनी है या कॉपी मांगनी है, तो हम सिर्फ वही वर्ड यूज़ करें जितनी की ज़रूरत है, ना कि और इधर उधर की बकवास करें। करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर, कि हम कम्युनिकेट करते हुए ठीक स्पेलिंग्स का यूज़ करें, भाषा का ठीक प्रयोग करें और ग्रामर का ठीक प्रयोग करें। ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश में ही बात करें, हम हिंदी में भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बात है वो स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, कि हमारे जो वर्ड हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, उनकी कोई सेंस बनती हो और टॉपिक पर आधारित हो। योर मैसेज शुड हैव बीन ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट। कंप्लीट कब होगा? जब हमारा मैसेज प्रॉपर इन सभी बातों को फॉलो करते हुए सही होगा और वो दूसरे की समझ में आ जाएगा, दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर देगा। नेक्स्ट है कोर्टियस,
कि हम बी रिस्पेक्टफुल, हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे वर्बल है, नॉन वर्बल है और विजुअल है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी हुई है, तो सभी विद्यार्थी इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो एक रोल प्ले करना है कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। उसमें क्या करना है, आपने ग्रुप बनाने हैं 3 स्टूडेंट्स के और आपस में बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करनी है कि आप किसी शॉप पे जा रहे हो कुछ ख़रीदने के लिए और वहाँ आप सेल्स पर्सन से किस प्रकार से बातचीत करोगे। जैसे एक व्यक्ति क्या करेगा, वन एक्ट एज द सेल्स पर्सन बन जाएगा और दूसरे दो हैं उनमें एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बन जाएगा और आपस में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरी एक्टिविटी है हमारी ग्रुप डिस्कशन एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑन फैक्टर्स अफेक्टिव पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो जो रुकावट आ रही हैं उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करेंगे और एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। इसमें भी 3 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए। आस्क ईच ग्रुप टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 8 फैक्टर, जो ऊपर 8 फैक्टर बताए हैं जो कम्युनिकेशन में बैरियर हैं, रुकावट हैं, उनमें से अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। डिस्कस हाउ इट कैन इफेक्ट, और यह भी डिस्कस करेंगे कि यह कैसे आपको प्रभावित करता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन में कैसे रुकावट बनता है, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या स्कूल में या किसी रिटेल स्टोर पर। और प्रत्येक ग्रुप अपने अनुभव शेयर करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, पेन, पेंसिल और नोटबुक। क्या करना है आपने इसमें, राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन देयर नोटबुक। अपनी नोटबुक में कम्युनिकेशन के 7 C's लिखने हैं। फॉर ईच ऑफ 7 C's ए स्टूडेंट वॉलंटियर टू गिव हीज हर एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट वेल, कि वो उसमें ये बताएगा कि आप किस प्रकार से अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हो। अदर स्टूडेंट्स भी क्या करेगा, ये बताएगा कि क्या यह सही है या गलत है। 4th एक्टिविटी हमारी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत है, मटेरियल कौन कौन से चाहिए इसमें, चार्ट पेपर, कलर्स और पेंसिल। आपने क्या करना है, मेक ए चार्ट शोइंग द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल, कि जो ऊपर हमने प्रोसेस साइकिल डिस्कस किया था उसको एक चार्ट के द्वारा दिखाएंगे। तो आज का हमने जो अपने पढ़ा वो फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि सबसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन कि जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा का शब्द है, यह कम्युनिकेट से आया है जिसका अर्थ है शेयर, कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में शेयरिंग करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। नेक्स्ट हमने पढ़े थे कि कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, तो हम किस लिए करते हैं कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, और नेक्स्ट था हमारा एक्सप्रेस फीलिंग्स के लिए, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट था हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हमने एक डायग्राम के द्वारा समझा था कि एक व्यक्ति सेंडर है, उसने मैसेज को सेंड किया और एक प्रॉपर चैनल का यूज़ किया। प्रॉपर चैनल मीन्स उसने वर्ड्स को लिया या अपनी फेस एक्सप्रेशन को लिया,
अपनी मैसेज को भेजने के लिए उसने क्या यूज़ किया। रिसीवर ने उस मैसेज को प्राप्त किया और वापस से उसका आंसर सेंडर के पास भेज दिया। इसके बाद थे हमारे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कि हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या रुकावट आती है, क्या क्या पहलू हैं जो अच्छी कम्युनिकेशन में रुकावट का कारण बनते हैं। फर्स्ट था लैंग्वेज, भाषा की समस्या। दूसरा था विजुअल परसेप्शन। नेक्स्ट था पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजुडाइज, फीलिंग्स, एनवायरनमेंट और पर्सनल फैक्टर एंड कल्चर। ये सभी बातें थी, ये 8 फैक्टर थे जो एक गुड कम्युनिकेशन में रुकावट बनते हैं। उसके बाद था कि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। 7 C's है इसमें। कौन कौन से हैं? क्लियर, 7 C's का मतलब क्लियर, कि हमारी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोहेरेंट, कंप्लीट और कोर्टियस, जिसको हमने एक डायग्राम द्वारा भी समझा था। ये डायग्राम था, इसमें बताया था कि आवाज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए, जो हम वर्ड बोलें वो सिंपल वर्ड का यूज़ करना चाहिए, एग्जैक्ट्स वर्ड का यूज़ करना चाहिए, और हमारे जो बोलने की जो हम भाषा जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का सही उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट था हम जो भी वर्ड बोलें, जो भी बात बोलें उसका कोई मीनिंग निकलता हो, सेंस में हो वो। नेक्स्ट था कि हमारा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद हमें रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और ऑनेस्ट होना चाहिए। ये हमारे 7 C's थे। आगे की वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल के बारे में। तो ये 4 एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, ये आपने करके देखनी है, अपने ग्रुप बनाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।